हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। सो जो भी आपकी करंट एनर्जी है, जो भी आपके साथ करंटली आप फेस कर रहे हैं, ये रीडिंग उसके बारे में है। सो आज के लिए जो रीडिंग के लिए मैंने पाइल्स चूज़ किए हैं वो है 3। एंड जो पाइल्स चूज़ करने के लिए आपके लिए ऑप्शंस हैं वो है हेयर क्लिप्स। सो जो फर्स्ट पाइल है वो है ग्रे कलर की हेयर क्लिप, सेकंड पाइल वाइट कलर की हेयर क्लिप एंड थर्ड पाइल जो है वो है ब्लू कलर की हेयर क्लिप। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिस भी पाइल की तरफ आपका फोकस बार बार जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप उस पाइल को चूज़ कीजिए एंड देखिए व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है ग्रे कलर के हेयर क्लिप, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये गाइडेंस कार्ड हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल बेसिकली वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन। सो आप लोग फ़िलहाल आपका जो भी फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें डिटेल वर्क करने पे ज़्यादा फोकस है। करंटली आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप क्वालिटी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं रादर देन क्वांटिटी। सो चाहे कितना भी टाइम लगता हो, कितना भी आपको हार्ड वर्क करना है, कितना भी आपको एफर्ट्स करना है, आप उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं एंड आप कंप्लीटली जितना भी हो सकता है आप अपना 100% दे रहे हैं। एंड बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी जो आपने सोचा उसके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही है, लेकिन जैसे एक टर्टॉइस होता है, सो वो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन वो हर स्टेप बहुत सोच समझ के बढ़ता है। सो उसी तरीके से आपकी भी जो ग्रोथ है वो उसी की स्पीड से होगी, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी। एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप इस अबंडेंस आपको मिल सकती है। आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म से, और या फिर आपने बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ पे वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज़ के जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं। आप अगर वर्क प्लेस में हैं तो आप 100% सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस के बारे में ही सोचेंगे एंड कैसे और ज़्यादा आप क्रिएटिविटी अपने काम में दिखा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी भी आप यूज़ कर रहे होंगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कुछ लोग अपनी स्किल्स को भी एनहेंस कर रहे होंगे, यानी कि जितना हो सकता है आप अपने आप को और कैपेबल बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएँ। सो अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, आप अपने पूरे ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन वेरी एनालिटिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, हेड ओवर योर हार्ट, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी है कि आप पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन करते हैं, ना ज़्यादा फालतू बोलना, ना ज़्यादा किसी को अलाउ करना कि आपसे कोई ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इन्वॉल्व हो। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आप लोगों को लगता होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते जा रहे हैं, मतलब आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं टूवर्ड्स योर वर्क कि लोगों को कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे होंगे। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं करंटली आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ हों। मे बी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा हर्ट हुआ है जो आपको अब तक वो जो आपका जो एक ब्रेक हुआ है, आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। शायद इस वजह से आपने ना एक अपनी ऐसी शेल बना रखी है कि आप लोगों को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते हैं। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों को भी रिफ्लेक्ट होती है। एंड यस, किंग ऑफ सॉर्ट्स अगेन
अगर जो भी मतलब वर्क प्लेस पे अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा कार्ड है कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के साथ, एनालिटिकल रैशनल थॉट्स के साथ आप वर्क करेंगे एंड कहीं ना कहीं वो सक्सेस आपको मिलेगी। अगेन जो इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप डीप डाउन कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बेशक लोगों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो आप अभी भी जिससे रिकवर नहीं हो पाए हैं। एंड आपका फोकस उस चीज़ पे चला गया है कहीं ना कहीं, जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है। यू आर जस्ट क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, जो कि आप उसका अब कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप इसमें देखिए कि आपके पास करंटली आपके पास क्या क्या है, एंड जो भी सिचुएशन है आपकी, आप जिस भी ब्लेस्ड हैं, जिस भी चीज़ों से, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। जो भी लव्ड वंस हैं, मतलब जिस भी चीज़ से आप ब्लेस्ड हैं, आप उस पे फोकस करें, रादर देन कि जो भी आपके पास्ट गूंस हैं या जो भी धोखा खाया है, डिसेप्शन हुआ है, उन चीज़ों पे आप फोकस ना करें। सो वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, एंड एक पास्ट लाइफ ट्रॉमा कहीं ना कहीं आपका चल रहा है अभी भी। सो उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप फिर भी बहुत बेटर प्लेस पे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आपके हाथ से चला गया, बट स्टिल यू आर ऑन बेटर पेज। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये दिखाता है या तो आप अपनी हेल्थ को हैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आया है, अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। सो आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं टूवर्ड्स योर वर्क कि आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं, और आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट ना करें, एंड उस पर आप फोकस रहें। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ यू नीड अ ब्रेक, सो लो, एंड उस ब्रेक को लो और हॉलीडेज़ पे, वेकेशंस पे जाओ, एंड जो भी आपने हार्डवर्क किया वो आपने प्रॉपर किया है। आप उसके बाद टाइम है कि आप अपने आप को, खुद को भी एक टाइम दें, मी टाइम दें, एंड एक ब्रेक लें। और जो भी आपकी स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन है, जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, उससे ब्रेक लें एंड हील हो पहले, मेंटली एज वेल एज फिज़िकली। सो वो चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। एंड ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला एक फेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। तो वो चीज़ आपको रिकवर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको आपको अकेले नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, वो चीज़ें आपके अंदर से नहीं निकल रही हैं, तो आप सोशलाइज़ होना स्टार्ट कीजिए। एंड हॉलीडेज़ पे जाइए फैमिलीज़ के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी हो सकता है आप इस सिचुएशन से निकलें। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपना जो भी आप प्रॉपर फोकस्ड हैं, जो भी आपके लाइफ के टूवर्ड्स गोल्स हैं, आप उस पर प्रॉपरली फिर फोकस्ड हो पाएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो जो गाइडेंस कार्ड है वो है लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। ओके, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, सो वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिए। एंड लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस भी जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ ही बोल रहा है कि आपको एक वो जो शेल है ना, उसमें नहीं रहना है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को ना सेट कीजिए। अगर आप एक बार वो चीज़ें सेट कर लेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए, मेन क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए लिटरली मीन करती हैं, अगर वो चीज़ अगर आप उस पर वर्क कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका फोकस है वो लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी आपने सोचा वो सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि
आपको लगता है कि जो आपकी अफर्मेशन होगी ना कहीं ऐसी होगी कि यू डोंट नीड एनीथिंग, मतलब कि बट सम थिंग्स ऐसी भी होती है ना कि उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी होती है। बेशक आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले खुद के लिए इनफ हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लाइफ में अकेले ही रहोगे तो फिर वो एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए, एंड जो भी मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए उस चीज़ पे बिलीव करें एंड वर्क करें, वो डेफिनेटली आपके फेवर में होंगी। एंड यस, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना वो मैजिक कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे। सो ये चीज़ आप अपने ध्यान से, मतलब अपने दिमाग में रखें कि आपको एग्जैक्टली मेन आपको लाइफ में क्या चाहिए। सो वो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं सेट करने की ज़रूरत है। सो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ किया, दैट वाइट कलर का है क्लिप, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट कार्ड है द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओ सो जो पहला कार्ड आया है वो है द स्टार। ओके, सो ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं बताता है कि आप जो भी आप फ़िलहाल विश कर रहे हैं, जो भी आपने सोचा है, आपको गोल्स चाहिए, मतलब जो भी आपकी विशेज़ हैं कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होने वाली हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। एंड द स्टार ऑल्सो शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपकी करंटली आपका जो मेन फोकस है वो ये हो सकता है कि आप और ज़्यादा एनलाइटन हो जाएं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड जो भी एक हायर डिवाइन पावर है उसके साथ और ज़्यादा आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। सो वो चीज़ होगी। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप मतलब कुछ लोग हो सकता है कि अकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हो, कुछ नया सीख सकते हैं रिलेटेड टू अकल्ट साइंस, जो भी मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें। सो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड वो चीज़ आप लर्न करें। एंड द स्टार ऑल्सो शोज़ के कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक ग्रोथ होगी। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी की हेल्प की, किसी की गाइडेंस की, सो कोई फीमेल पर्सन जो भी जिसकी भी एक्वेरियस मूनशाइन या सनशाइन हो, ज़ोडिएक साइन एग्जैक्टली एक्वेरियस हो, सो वो लेडी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर सकती है, वो हेल्प कर सकती है। सो स्टार कार्ड बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि कोई फीमेल पर्सन, आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो या कोई भी, वो आपको गाइड कर सकती है, उसकी हेल्प से आपके कहीं ना कहीं कुछ काम बनेंगे। एंड जो स्टार कार्ड है ये भी दिखाता है कि आप जो भी आप विशेस करेंगे वो सोच समझ के करें, बट उस पर वर्क करें। सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड स्टार कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो उनको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग अ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, स्पेशली अ फीमेल चाइल्ड बर्थ मिल सकती है उनको गुड न्यूज़। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप हील होना चाहते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे आप हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करेंगे। जो भी डिवाइन पावर है, जो भी एनर्जीज़ हैं, उनसे आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर इंक्रीज़ होती हुई आपको फील हो रही होगी इस टाइम पे। सो वो भी चीज़ें हैं। एंड मेडिटेशन कर सकते हैं आप इस टाइम पे। सो जो भी आपका ओवरऑल आपका जो इंट्रोस्पेक्शन होगा ना, वो इस टाइम पे आप कर रहे होंगे। एंड अपनी इनर हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे होंगे। एंड ओवरऑल अपने ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे कहीं ना कहीं आप वर्क कर रहे हैं। एंड कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, ये भी एक
कार्ड दिखा रहा है कि आप लोग ना बहुत कुछ लोग ऐसा अपनी हॉबीज़ जो हो या फिर कुछ क्रिएटिविटी जो आपका मन करता हो करने का वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बिगिनिंग ऑफ समथिंग, या तो आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, सो उसी के रिगार्डिंग ये कार्ड भी आया कहीं ना कहीं। सो वो न्यू फाउंडेशन हो सकती है, किसी भी एक फाउंडेशन का बेस का एक स्टार्ट करने वाले, कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अगर वो घर या प्रॉपर्टी लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो वो चीज़ ले सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी, इन देयर होम, एंड कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक न्यू आइडिया आ सकता है या कुछ ना कुछ न्यू आपकी लाइफ में ज़रूर होगा इस टाइम पे, एंड वो कुछ ना कुछ आप अट्रैक्ट कर भी रहे हैं। सो एक तरीके से ये बोलिए कि नेचर, आप यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रहा है एंड एक न्यू लाइफ का पैटर्न शुरू होने वाला है आपका। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि मे बी द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। सो वो चीज़ है। उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है। सो 9 ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि अगेन एक साइकिल का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। जब कंप्लीशन होता है उससे पहले वाली स्टेज पे आप कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं एंड ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द कंप्लीशन आप हैं, मतलब आप ऐसी स्टेज पे होंगे। सो कुछ बिगिनिंग हो सकती है या फिर कुछ टूवर्ड्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है टूवर्ड्स रात को नींद ना आना, इंसोम्निया, और आप कह सकते हैं कि हेल्थ इशू, हेडेक होना, एंजाइटी फील करना। सो वो कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान फील करते हैं। इवन आप में से जैसे आपको रात को नींद भी नहीं आती होगी एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है एंड अपने आप को हील कीजिए। एंड जितना हो सकता है अगर आप स्टार कार्ड जैसे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आप या फिर आपका ही किसी टॉपिक पे या किसी ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, किसी चीज़ से आप इसलिए परेशान हैं कि आप एग्जैक्टली कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी। एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स अगेन ये बताता है कि जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उसको अगेन उस चीज़ से निकलें, अपने आप को निकालें उस चीज़ से एंड अपनी मेंटल हेल्थ को नेगलेक्ट ना करें। आप जितना हो सकता है अपने आप को और ज़्यादा हील करने की कोशिश करें एंड प्रॉपर नींद भी लें अपनी। सो कुछ लोगों को हो सकता है कि रात को जागने की मतलब आदत हो या फिर आपको काम करना पसंद हो रात में। सो उस चीज़ को भी नेगलेक्ट ना करें कि आप जो प्रॉपर हीलिंग होती है वो एक नाइट स्लीप से ही होती है ये। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रखें कि जितना ज़रूरी है आप उतना अपने आप को रेस्ट दें। सो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ना कुछ मैसेज मिल सकता है, कहीं इनविटेशन मिल सकता है, किसी पार्टी का इनविटेशन, या फिर कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपके लाइफ में आपको, अगर आप ट्राई कर रहे हैं फॉर अ रिलेशनशिप। सो एक न्यू, एक अट्रैक्टिव, चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एंड या वेरी फ्लर्टिशियस एनर्जी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक स्पार्क वो आपको देखोगे आप अपने रिलेशनशिप में, एंड वो एक जो आपके अंदर की केमिस्ट्री है, जो एक अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं वो दोबारा से रीग्रो होगा। एंड नाइट ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कि कुछ ना कुछ
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिल रही हैं, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकते हैं, या ऑल ऑफ सडन आपको वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा न्यू अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको ट्रैवल करना पड़े। सो ये कार्ड अगेन नाइन ऑफ सॉर्ट्स आया है एंड नाइट ऑफ कप साथ में आया है। सो मे बी आप किसी वजह से परेशान हैं, जो आप वर्क प्लेस पे आपको शायद जो ट्रैवलिंग करनी है, या फिर कुछ किसी पर्सन की वजह से भी परेशान हो सकते हैं कुछ लोग, आपके लव इंटरेस्ट, या फिर हो सकता है कि कोई आपको परेशान इसलिए कर रहा हो कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन आपके लिए वो अभी एक्सेप्ट करना इज़ नॉट दैट इजी। सो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड नाइट ऑफ कप ये भी दिखाता है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अगेन जैसे कि यहाँ पे स्टार कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स दोनों आए हैं। सो कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा आपको अपने काम से, एंड कहीं ना कहीं एक हैप्पी काइंड ऑफ फीलिंग भी होगी, एंड किसी चीज़ से थोड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, बट मिक्स कार्ड्स हैं। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वाल, ओ सॉरी गाइडेंस कार्ड भूल गई। सो लेट्स सी आपका गाइडेंस कार्ड क्या आया है। सो आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो है न्यू मून इन कैंसर। ओके, रिलैक्स। अगेन ये कार्ड जो बताता है कहीं ना कहीं कि आपको ना मेंटली शांत रहने की बहुत ज़रूरत है, और आपको जैसे कि यहाँ पे भी नाइन ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, सो प्लीज़ उस टाइम पे आप सरेंडर कर दें एंड जस्ट चिल आउट, रिलैक्स करें, एंड कोशिश करें कि जितना हो सकता है आप इनर पीस मेंटेन करें इनसाइड योर हार्ट, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो हमारे अंदर से ही शुरू होती हैं। सो मेंटली भी आप शांत रहें, एंड जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, एंड जितना हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें, और अपने आप को मेडिटेट करके, या फिर कोई भी ऐसी थेरेपी लेके जिससे आप रिलैक्स हो सकते हैं, वो चीज़ें करें ताकि आप अपनी मेंटल पीस मेंटेन कर पाएँ। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ किया है, ब्लू कलर का है इसलिए, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है द डेविल, एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो जो पहला कार्ड है वो है द डेविल। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी से गुजर रहे हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ना आपको खुद भी फील हो रही है कि आप ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं कि जहाँ से आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। मे बी वो किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है अल्कोहलिक हो, या फिर फूड एडिक्शन हो, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो ऐसी जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, एंड आपको लगता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आप कहीं ना कहीं आप अपना वेस्ट कर रहे हैं। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड ये कार्ड जो डेविल कार्ड है वो अगेन दिखाता है कि किसी इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, एंड कुछ चीज़ों पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो वो नेगेटिव थॉट्स, वो एक एनिमल काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब आप बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने करियर पे भी कहीं ना कहीं इतना फोकस नहीं है ड्यू टू योर दैट नेगेटिव एनर्जी। सो वो कहीं ना कहीं आप फ़िलहाल फेस कर रहे होंगे। एंड डेविल कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जिस फाउंडेशन में अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू हो। सो आप उस
सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में, या आप अपने वर्क प्लेस पे किसी भी जोन में आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे होंगे। एंड आप जानते हैं कि आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं, बट आप खुद जानकर नहीं निकलना चाह रहे हैं। सो ये कार्ड दिखाता है कि वो करेज, वो एफ़र्ट्स आप कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे हो। सो वो चीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अगर जेन्युइन लगता है कि हाँ आपको इस एडिक्शन से निकलना है, तो आपको खुद ही एफ़र्ट करने पड़ेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप दिखाता है कि कुछ ना कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे इस कप में जैसे ओवरफ्लो हो रहा है। सो यस, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स हैं वो एक्सेस में आप कर रहे हैं। अगेन वही एडिक्शन वाला कार्ड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके की आपको बहुत एडिक्शन है, कि आपने ना अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ सेट नहीं कर रखी हैं। सो अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, तो आप उसी में ही लगे रहते हैं। एंड बस उसी टाइम में आप अपना मतलब पूरा टाइम निकाल देते हैं। एंड वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं आप पे इतनी हावी हो जाती हैं, आपको कुछ और करने का मन नहीं करता। मे भी कुछ लोग लेथार्जिक हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा फूडी हो सकते हैं, अल्कोहलिक, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन हो सकता है। और अपने अगर आप रिलेशनशिप में ना, तो आप हो सकता है अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कि आप हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन में आपको उनकी ज़रूरत फील होती है। बट वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को चीज़ इरिटेट करती होगी। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट के एस ऑफ कप एंड जो नेक्स्ट कार्ड आया वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कहीं ना आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर कुछ ना कुछ, या तो आप न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी अब, या और वो न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं होगी। वो आपके पास कुछ ऑफ़र्स हो सकते हैं, प्रपोज़ल आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपकी आएंगी, और स्ट्रांगली एक लव काइंड ऑफ प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगा। और एस ऑफ कप अगेन, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन एक साइकिल कहीं ना कहीं है। तो जो भी आपने किया है अब तक हार्ड वर्क, ये टाइम ऐसा है जो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी उसके कंसिक्वेंसेस होंगे वो आपको इस टाइम पे फेस करने पड़ेंगे। सो जो भी, अगर आप बहुत नेगेटिव सिचुएशन में हैं, सो वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसकी वजह से वो आप इस करंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। एंड अगेन एंडिंग ऑफ एंड साइकिल, तो कुछ ना कुछ आप टूवर्ड्स कंप्लीशन आपकी लाइफ में हो रहा है। कुछ ना कुछ आप कंप्लीट करेंगे, कुछ ना कुछ एक एंड होगा आपकी लाइफ में किसी चीज़ का। एंड यस, अगर आपने कोई, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप या फिर वो जो टॉक्सिक हैबिट है उसका एंड करने का आप सोचें एंड वो करें। सो ये कार्ड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका एंड होगा। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप की जो भी सिचुएशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। अगर पॉजिटिव टाइम है, नेगेटिव टाइम भी आता है। अगेन अगर नेगेटिव टाइम है तो कहीं ना कहीं वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सो वो जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं एंड होगी। मतलब हमें इतना ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हैं, तो इतना भी ज़्यादा उस सिचुएशन में डूबना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यही टाइम है, क्योंकि हमें हमेशा हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में रखें। एंड जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा चेंज होती रहती है। सो ये जो कर्मा है वो आप अपने कर्मा पे कहीं ना कहीं वर्क करें। एंड वो कहीं ना कहीं आपको समझ भी आएगा कि एग्जैक्टली जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल मिल रहा है, या जो भी आपने किया है उसके आपको अभी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। एंड ये कार्ड अगेन, ये दोनों साथ में आए तो ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा किसी टेम्पटेशन में हो सकते हैं। बहुत अनयूजुअल सी, बहुत अजीब सी इमेजिनेशन होगी, कुछ अलग ही डिमांड होंगी आपकी।
मतलब बहुत अलग ही विशेज़ होंगी जो बहुत नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ऑकवर्ड होगा। सो वो भी कहीं ना कहीं वो टेम्पटेशंस में जो आप फंसे हुए हैं ना, उनसे भी निकलने की कोशिश करें। एंड कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता भी है कि वो जो टेम्पटेशन जो थी आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन में आपने फेस किया, उनका कहीं ना कहीं एंड होगा एंड वो एक विजन मिलेगा आपको क्लियर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि मे बी कुछ आपकी चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो सकती है। सो वो चीज़ आप ध्यान रखें, या किसी तरीके का डिसेप्शन या कोई इंसान चीट करे या फिर कोई चोरी वगैरह होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। एंड जो भी आपकी चीज़ें उसे आप संभाल के रखें एंड उनका ध्यान रखें। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जब भी आपको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं या इल्यूजन्स में है, सो आप कहीं ना कहीं लोगों से एडवाइस ज़रूर लेते होंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप जितना हो सके आप बहुत वाइज पर्सन से ही गाइडलाइंस लें, उन्हीं से एडवाइस लें, क्योंकि आप मल्टीपल लोगों के पास अगर गाइडेंस के लिए जाओगे, एडवाइस के लिए जाओगे, तो और ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है इस टाइम पे। सो अपना प्रॉपर ओपन माइंडेड रहें एंड हर चीज़ ऑब्ज़र्व करें। कोई ना कोई आपका इस टाइम पे फ़ायदा भी उठा सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन। सो हर इंसान पे इजीली ट्रस्ट ना करें, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान रखें, क्योंकि पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको वो हर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न, लीव द पास्ट बिहाइंड। ओके, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या कुछ एडिक्शंस में है, सो आपको वो छोड़ने की बहुत ज़रूरत है। सो लीव द पास्ट बिहाइंड। अगर किसी डिप्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से आपको बैड हैबिट्स की एडिक्शंस हो गई है, सो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एंड या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी मान लो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो पास्ट लाइफ इन द सेंस कि जो काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो, लेकिन बीच में आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, देन दोबारा से आपका कनेक्शन हुआ है। सो अगर वो आपको लगता है कि बहुत वेस्टफुल है, सो आप उस चीज़ को छोड़ दें एंड फालतू में अपना उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। सो आप करंट सिचुएशन में जिएँ, और जो भी पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स हैं या जो वर्थफुल नहीं हैं, आप उन चीज़ों से मूव ऑन करें एंड खुद पर फोकस करें। सो ये थी पाइल थर्ड। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सो मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।